और कछु ना करे तो मत करो, पर मतलब मानुष हमें देख लो कि मेरा कौन सा सुर चल रहा है। अभी आपने ये बात बताई तो कैसे पता कैसे चलेगा? अब वो तो वैसे ही पता मालूम है कि मेरा जी चलना हो। नहीं, आपको तो पता चल रहा है, जैसे आपने है ना। अरे ऐसे फूंक दे के जोर पे देखो हाल मालूम पड़ जाए। तो ये है ना जो है आज जी चल रहा तो जी दे रहा है चंद्र अच्छा और सूर्य है सूर्य। जी चंद्र जी सूर्य। हाँ, ठीक। तो सूर्य गर्म होता है, तो गर्म में कुरुकर्म किए जाते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ों और नारी के संग में सत्संग, और जितने कुरुकर्म है रिद्धिया सिद्धिया वाले कुरुकर्म सब इसमें होते हैं सूर्य में। सूर्य में। हाँ, तो स्वभाव उसका गर्म है इसलिए। हाँ, ठीक। क्षण भर के कर्म है हाँ। जो कुरुकर्म सब थोड़ी देर के होते आवते हैं। अच्छा। तो शुभ कर्म चंद्र में किए जाते हैं। अच्छा। मतलब जिस अगर जहाँ चंद्र है वहाँ से तेज श्वास निकलती है। हाँ, तो इसका मतलब आप किसी शुभ कर्म के लिए प्रेरित हो रहे हो। हाँ, प्रेरित हो रहे तो इंतजार करो कि मेरा चंद्र कब चलेगा, या करवट लेके उसे बदलो। जैसे सूर्य चल रहा है और हमें बदलना है तो सूर्य को नीचे दबा के चंद्र को ऊपर करके करवट मार के पढ़ लो 5 मिनट के लिए। अच्छा। बदल जाओ अपने आप, तो 1.25 घंटा के बाद में बदले वो। अच्छा। जाको सूर्योदय ज्ञान है जी, और सूर्योदय ज्ञान की जी पूरी जानकारी हम कहें अब थे सवेरे से शाम तक, तो भी आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। खैर मुझे तो मैं तो ये आत्मज्ञान है, हाँ। इसे आत्मज्ञान कहते हैं, जहाँ में मालिक का कोई ज्ञान नहीं। अच्छा। अपने ही ज्ञान से कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब कुल मिला के पहले अपने आप को समझो, अपने आप को समझो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मुझ में क्या क्या वस्तु भरी है। अपने आप को समझने के लिए गुरुजी है ना ध्यान और साधना जरूरी है क्या, या उसकी देखो साधना करोगे तो हमारी लगन लगेगी। अच्छा। और लगन लगे बगैर कोई काम नहीं चलेगा, बगैर लगन के कोई काम ना बनता। अब धीरे धीरे लगन लगेगी, फिर धीरे धीरे हमारी जानकारी बढ़ेगी, तैसी बढ़ जाएगी, तैसो फिर अपने ही में अनुभव करते जाने। अच्छा। हाँ, तो अब हमें हमारा मन दौड़ लगाए रहो। हाँ जी, सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब मेरा सूर चल रहा है, जाकर मैं ध्यान पर बैठूं सतराम भैया। वैसे सूर्य लगन में ध्यान पर नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। हाँ, जब मेरा चंद्र चले, हाँ। तुम्हारा चंद्र चले, तब ध्यान पे बैठो। यदि बदलवे में देरी है तो करवट से बदलो। अच्छा। कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं जैसे आपके साथ। वैसे अपने आप तो आवाज ही बदलो है। हाँ। तो भाई तो 2.25 घंटे लगेंगे, 1 घड़ी चलता है। अच्छा, 1 घड़ी के बाद फिर अपने आप बदल जाता है, अपने आप बदलता है। पे चंद्र से सूर्य हाँ, आ जाता है। यहाँ खूंटा है तरकटी पे, हाँ हाँ और वो खूंटा मेरे चंद्र को बंद करे, जी। और वो खूंटा उठेगो, जो ही उठेगो तब दोनों सुर बराबर में आवेंगे, तब सुखमना नाड़ी आवेगी। अच्छा। और सुखमना नाड़ी में जो हमारा सही ध्यान लगो जी। तो बेटा सुखमना नाड़ी में सुरती ऊपर को चढ़ते हमारे गुफा को। अच्छा। 10वां दरवाजा खुलता है। अच्छा। तो यदि ऊपर को चढ़ गई जी। तो धीरे धीरे फिर दरवाजा इतनी टाइम बाद खुले मुंदेगो, जी। फिर खुलेगो, तो तब फिर नीचे को उतर के आओगे, चाहे घर परिवार रोवे चाहे मोड़ी मोड़ा रोवे। सुषमा नाड़ी से मतलब सीधे आप है ना सीधा संबंध है, सीधा संबंध है उसका। सुरती का चढ़वे को मार्ग बंद है। अच्छा। वो 10वें दरवाजे का मार्ग, भंवर गुफा को मार्ग बंद है। तो ये है ना जो 7 चक्र हैं गुरुदेव, ये 7 चक्र गुदा से हैं। अच्छा, जो आगे चक्र से लेकर के यहाँ हाँ, तो फिर है ना ये पहले उन चक्रों को जागृत करने के लिए सबसे पहले सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना पड़ेगा। देखिए ये सब चक्कर तुम जागृत करोगे, पूरा जीवन है जाको जागृत नहीं है पाएंगे। नहीं है पाएंगे, सही बात है। केवल गोदा पे जी। मूल कमल है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। गणेश का निवास है, ठीक है।
600 श्वास का जाप है। अच्छा। हाँ, अरे और उसका मंत्र भी है मेरी पुस्तक में जी। तो जैसे वो कमल जागृत होगो तो तुम्हारो शरीर इतना भारी है जागो, यदि 4-6 आदमी उठाए चाहे उठा नहीं सकती। आगे चक्र से, कमल चक्र से, मूल कमल से। जैसे हमने पांति मार के बैठ गई तो मैं इतना शरीर भारी कर सकता हूँ, 4 आदमी उठा दें जी, उठा नहीं सकते। फिर ये वापस कंट्रोल उस वो तो अपने ही मन से है। अच्छा, अपने आप से, मतलब जब तुम कर सकते हो उसको तो फिर उसको वैसे हाँ, मूल रूप में भी ला सकते हो। मैं उस मंत्र को जाप करेंगे मेरा शरीर भारी है जाप, अच्छा, और जाप बंद कर देंगे शरीर हल्का है जाप। वो क्योंकि फिर कमल हमारे काबू में है। अच्छा, तो आपने है ना मतलब 600 श्वास के विषय में बताया, उसमें 600 नहीं, श्वास। हाँ 600 श्वास। तो मतलब आपके कहने का मतलब उस मंत्र का 600 बार कम से कम जाप हाँ, होना चाहिए, तब हो पाएगा। हाँ, रोजाना 600 मंत्र का तो जाप। कितने समय तक? तब तक कमल सिद्ध नहीं हो, तब तक तुम्हें महसूस नहीं हो। कमल सिद्ध है जाएगा तुम्हें खूब महसूस पड़ जाएगी। अच्छा, सब कुछ बात। ये हाँ, पर ये हमारे मार्ग की बात नहीं है। हाँ, ये तो लाल बारे कारे बारे हाँ, ये उन्हीं और महात्मा की बात बता रहे हैं। कबीरपंथी में तो है ना, ये है नहीं, कबीरपंथी के कमल हैं। अच्छा, बिन्ने तो यहाँ ते चढ़बो बतायो है। सुषमना नाड़ी। हाँ, और जो लाल पीले वाले हैं वे हठ योग करके जैसे अन्न को त्यागन करेंगे और योग अभ्यास करेंगे, नकुअर में धजी डालेंगे, टैटुआ में डाल के गुदा को साफ करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो बे हठ योग करके बे सुरती है जाके द्वारा चढ़ावते मूल कमल के द्वारा डाणी पे। अच्छा। हाँ, और सतगुरु कबीर साहब ने ऐसो मार्ग बताया है कि जे छेऊ कमल कोई सिद्धि नहीं। अच्छा। हाँ, केवल सूदो तार हमें त्रौट से जोड़ना है, सुषमना नाड़ी के माध्यम से, सुषमना नाड़ी के माध्यम से। कबीरदास जी ने तो बड़ा सुगम और सहज आसन बताया है इनने। सहज आसन कौन सो है? अभी आप ये पद्मासन में, सुखासन में बैठे थे अभी आप। हाँ, अब ये सहज आसन है, ये सहज आसन है। अच्छा। हाँ, जैसे एक सीधी हमारी गुदा से ऐसे संकेत है, सीधी एक थाड़ी सतीर सी है जी, यहाँ, और उससे एड़ी लगाओ। अच्छा, और जा पैरे यहाँ रखो, ठीक, ये लगी है। अब जो सहज आसन है, सहज आसन जिसे कहते हैं कि कोई परेशानी आपत्ति नहीं, आराम से लग जाए, आराम से। अब हमें तुमको कि जागो रे, जा पे धरो, जा पे धरो, सो भड़क तड़क टूट जाए। हम पे तो होगा ना गुरुदेव। ये तो बचपन की बात है, सही बात है, ये नहीं हो पाएगी। तो ये सहज आसन थोड़ा ही है। और फिर सहज आसन ऐसे बताओ है कि ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। सुखासन, तुम पे सुखासन जैसे बैठो जाए वैसे बैठो। अब तुम बताओ, भजन कर रहे हो, साहब को ध्यान धर रहे हो, घोंटन में दो, अब तुम्हारा मन लक्का से जागो। हाँ, ये तो सही बात है, दर्द तो है ना, घोटू हो रहा है, टीशन तो यहाँ मार रही है, ध्यान कहाँ लगे जागो। सही बात है। हाँ, अब आई मन रोके वाली बात जी। चूँकि ज्ञान तो अथाह है। अब मूल तत्व तो देखिए ज्ञान का, जैसे हम कभी जप या साधना, किसी मंत्र को उच्चारण करना या उसकी साधना में जब लीन होते हैं, मैं आज भी भजन पूजा करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि ध्यान करते करते और किसी ऐसी जगह पे चला जाता है, कोई परेशान हुआ व्यक्ति, कोई परेशान है, तो मेरे ध्यान में वो बात है कि वो फलाना व्यक्ति परेशान है, तो भजन करते समय सीधे है ना, मैं है ना पद्मासन में, सुखासन में बैठता हूँ। गुरु मेरे से नहीं होता ये, मैं पाखंड के बिल्कुल खिलाफ, मेरे से भी नहीं होता। जिस आसन में बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाओ। हाँ, कुल मिला के भजन होना चाहिए आपका, जैसे हो जाए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कही है, खाते हूँ बजराम को, पीते हूँ बजराम को, बैठे हूँ बजराम को, चलते हूँ बजराम को, काम करते हूँ बजी राम। बिन्ने तो जो कहिए कि सूदो तार डायरेक्ट जोड़ो रहने। हाँ, सही। सोबत में, जागत में, बैठत में, खात में, पी। तो वही तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब इस स्थिति में बैठता हूँ तो उस स्थिति को वो
समय का टाइम होता है मेरा भजन करने का, और उस समय अन्यतर चीज़ से कोई चीज़ें सीधे दिमाग में टच होती हैं या ध्यान में घुसती हैं कि फलाना व्यक्ति परेशान है उसे देख, या तू यहाँ बैठा वो परेशान है। तो इन चीज़ों से मेरा तो